हम लोग बात करेंगे यूरिया साइकिल के तीसरे स्टेप के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन। आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो, सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट। सिट्रुलिन और एस्पार्टेट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। इसमें एक एंजाइम कोई लगेगा, उसको भी हम देख लेंगे। ओके, यही हमें प्रोसेस पढ़ना है। इट अकर इन साइटोसॉल। ये साइटोसॉल में होगा। पहले के दो स्टेप कहाँ हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे। तीसरा स्टेप कहाँ पहुँच गया, साइटोसॉल। आगे के सारे स्टेप साइटोसॉल में होंगे। पहली लाइन पढ़ना ही रहेगा, समझ लो। सिटुलिन एंड एस्पार्टेट। सिटुलिन और एस्पार्टेट फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट बाय एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सिट्रुलिन और एस्पार्टेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएंगे। कौन सा एंजाइम लगेगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। एंजाइम याद करना बहुत जरूरी है पांचों स्टेप पे। ओके, लगभग मिलता जुलता नाम रहता है एंजाइम का। इस स्टेप में और क्या क्या चीज़ें होंगी, एटीपी स्प्लिट इनटू एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट। जो एटीपी जो होगा वो एडीपी में नहीं कन्वर्ट होगा, इसमें क्या, इसमें कन्वर्ट होगा, एएमपी में कन्वर्ट होगा और पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। पायरोफॉस्फेट को कहा जाता है डबल PI, इसे कहते हैं पायरोफॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फास्फेट को कैसे लिखा जाता है, PI। ध्यान रखना है इस बात को। एटीपी स्प्लिट इंटू एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट। लेटर पायरोफॉस्फेट यानी PPI गिव्स इनऑर्गेनिक फास्फेट। बाद में क्या होता है, पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी PI में कन्वर्ट हो जाता है। एक फास्फेट को कहीं डोनेट कर देता होगा, एक फास्फोरस को। एएमपी फॉर्म इंटरमीडिएट विथ सिटुलिल एएमपी। देखो, एटीपी से दो चीज़ें बनी थी, एक एएमपी बना था, एक पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट ने तो बाद में इनऑर्गेनिक फास्फेट दे दिया, और एक फास्फोरस कहीं यूज हो गया। और जो एएमपी बना, इसने क्या किया, इंटरमीडिएट बना दिया, किसके साथ, सिट्रुलिन के साथ। देखो, जो सिट्रुलिन था उसके साथ क्या बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिया, जिसका नाम होगा सिटुलिल एएमपी। अब सिटुल एएमपी क्या होगा, टूटेगा और एएमपी अलग होगा और कोई कंपाउंड बन जाएगा। अभी देखना, अब एस्पार्टेट का इस पे एक्शन कराएंगे। क्या होगा, सब्सिक्वेंट एएमपी इज डिस्प्लेस्ड बाय द एस्पार्टेट। जो क्या बना था, सिटुलिल एएमपी बना था, इसमें से एएमपी को डिस्प्लेस कर देता है कौन, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट आता है और एएमपी को सिटुलिल एएमपी से डिस्प्लेस्ड कर देता है, और क्या बना लेता है, आर्जिनोसक्सिनेट बना लेता है। ओके, जो कि हमारा मेन एम था। Subsequent AMP is displaced by the aspartate and form the arginosaccinate। arginosaccinate फॉर्म हो गया, देख ले रहे हैं रिएक्शन। देखो, सिटुलिन प्लस एस्पार्टेट, इसमें एक एंजाइम लगेगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और क्या बन जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट बन जाएगा। उसमें क्या होगा, एटीपी से एएमपी बनेगा और पायरोफॉस्फेट बनेगा, जिसका फर्दर क्या यूज होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे चौथे स्टेप के बारे में। चौथा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन एंड क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन और क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। देख ले रहे हैं, देखो क्या हुआ था, सिट्रुलिन और एस्पार्टेट दोनों जुड़े थे तो क्या बना था, आर्जिनोसक्सिनेट बना था। दोनों आपस में जुड़ गए थे, तुम्हें याद होगा बताया था। दोनों जुड़ गए तो क्या, आर्जिनोसक्सिनेट बना था, दोनों का जुड़ गए। अब दोनों क्या होगा, टूटेंगे। अब टूटेंगे तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो जब आर्जिनोसक्सिनेट जब टूटता है तो क्या बनता है, आर्जिनिन बनता है और फ्यूमरेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं इसका क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट
या फिर कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। ओके, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो एस्पार्टेट जहाँ इंटर करता है वहाँ फ्यूमरेट नहीं निकलता है। एस्पार्टेट तीसरे स्टेप में इंटर करता है, फ्यूमरेट चौथे स्टेप में निकलता है। देख लो पॉइंट, अकर्स इन साइटोसॉल पता है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप साइटोसॉल में ही होगा। आर्जिनोसक्सिनेट लाइज क्लीव्स द आर्जिनोसक्सिनेट इन आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। जो आर्जिनोसक्सिनेट था उसको एक एंजाइम आएगा आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम आएगा, उसको तोड़ देगा किसमें, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट प्रोवाइड कनेक्टिंग लिंक विद टीसीए साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो फ्यूमरेट होता है, फ्यूमरेट स्टेप से क्या होता है, जो यूरिया साइकिल होती है टीसीए साइकिल से जुड़ी होती है। इसको हम बाद में देखेंगे कैसे जुड़ी होती है। बस ये ध्यान रखना कि जो फ्यूमरेट स्टेप पे जो यूरिया साइकिल होती है वो टीसीए साइकिल से जुड़ी होती है। रिएक्शन देख ले रहे हैं, आर्जिनोसक्सिनेट आया, इसके लिसिस होना है, टूटना है, किसमें टूटा, आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट में टूट गया बाय द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम के द्वारा। समझ में आ गया ना। अब ये पॉइंट देखो, आर्जिनिन और फ्यूमरेट बना। ये जो फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट बाहर निकल आया, एंटर क्या किया था, एस्पार्टेट। याद को तीसरे स्टेप में एंटर किया था एस्पार्टेट और चौथे स्टेप में निकला फ्यूमरेट। यानी हमें फिर से फ्यूमरेट को एस्पार्टेट में कन्वर्ट करना रहेगा क्योंकि फिर हम अगले साइकिल में यूज कर सकें। तो एस्पार्टेट इज रीजनरेटेड फ्रॉम द फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से एस्पार्टेट को रीजनरेट कर लिया जाता है। कैसे, देखो फ्यूमरेट जो होता है इसमें फ्यूमरेज एंजाइम लगता है और क्या बनता है, माल्टेट, MALTATE। स्पेलिंग मुझसे मिस बैलेंस हो गया। और यहाँ पे लगता है MDH, क्या है कोई ज़रूरत नहीं है, MDH लगता है, कुछ होगा माइल्ड डिहाइड्रोजिनेज कुछ होगा। और यहाँ पे और लगता है NAD+ से NADH प्लस H+ बनता है। तो क्या होता है, फ्यूमरेट से माल्टेट से फिर ऑक्जेलो एस्टेट बनता है, ऑक्जेलो एस्टेट से फिर क्या बनता है, एस्पार्टेट बनता है बाय एंजाइम एमिनो, क्या एंजाइम लिखा मैंने यार, अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, तो ये स्टेप कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप आना ही चाहिए, ये यूरिया साइकिल का स्टेप नहीं है। बस ये है कि फ्यूमरेट को कैसे रीजनरेट किया जाता है, वो पॉइंट है। तो अगर कम पड़ता है पेज तो लिख सकते हो। अगला स्टेप यानी लास्ट स्टेप, क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन का क्लीवेज यानी आर्जिनिन फिर से टूटेगा, या फिर इसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जब आर्जिनिन का क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, ऑर्निथीन बनेगा और प्लस यूरिया बनेगा। देख ले रहे हैं, देखो आर्जिनिन है, आर्जिनिन का पांचवें स्टेप में क्या होगा, क्लीवेज होगा, टूटेगा। तो किस में टूटेगा, यूरिया में टूटेगा, और ऊपर क्या है, ऑर्निथीन में टूटेगा। उसको सही से कर लें। देखो आर्जिनिन किस में टूटा, यूरिया में प्लस ऑर्निथीन में। ऑर्निथीन फिर अगले साइकिल में यूज हो जाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप में लिख दिया गया था ऑर्निथीन को फिर से रीजनरेट किया जाता है, किस लिए, अगले साइकिल के लिए। पांचवा स्टेप देख ले रहे हैं, स्टेप 5, क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अकर्स इन साइटोसॉल। तीसरा चौथा पांचवा स्टेप साइटोसॉल में। आर्जिनिन क्लीव्स आर्जिनिन, नहीं गलत हो गया यार, आर्जिनेज एंजाइम क्लीव्स आर्जिनिन इनटू ऑर्निथीन एंड यूरिया। जो आर्जिनेज एंजाइम होता है वो आर्जिनिन को ऑर्निथीन एंड यूरिया में तोड़ देता है। ऑर्निथीन इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स रीयूज इन द यूरिया साइकिल। जो ऑर्निथीन अब क्या करेगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा पहले स्टेप के लिए, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वही लिख दिया गया है कि ऑर्निथिन इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रीयूज इन द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में रीयूज होने के लिए ऑर्निथिन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। रिएक्शन देखो, आर्जिनिन पे लगेगा कौन सा एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम, और क्या बनेगा, ऑर्निथिन प्लस यूरिया, जो कि हमारा एम था यूरिया बनाना। यूरिया हमारा बन के तैयार हो गया। अब यूरिया का आगे क्या फेट होगा, यानी इसकी क्या किस्मत होगी, इसको हम सबसे लास्ट में बात कर लेंगे। ओके, अब एक पॉइंट ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन यूरिया एंड टीसीएस साइकिल या क्रेब साइकिल। हमने बताया था कि टीसीएस साइकिल और यूरिया साइकिल में दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होता है। क्या इंटरेक्शन होता है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हम देख ले रहे हैं एंजाइम सहित हम टीसीएस साइकिल को, क्या नाम, यूरिया साइकिल को देख ले रहे हैं। इसमें हमने सारे एंजाइम को भी लिख दिया। दिस इज यूरिया साइकिल, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। देखो क्या आएगा, अमोनिया प्लस CO2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोमोइल फास्फेट बनाते हैं, कार्बामोइल फास्फेट। ओके, इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेज फर्स्ट। रिएक्शन में कौन एंजाइम लगता है, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेज फर्स्ट। कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेसिस सेकेंड कहाँ लगता है, एमिनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने में। ध्यान रखना, साइकिल में किसका यूज होता है, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेस फर्स्ट का ही यूज होता है। कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेस फर्स्ट को एक्टिवेट कौन करता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और पहले स्टेप में 2 ATP लगती है, जिससे 2 ATP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाएगा। ओके, पहला स्टेप इज कंप्लीटेड। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोमोइल फास्फेट एंड ऑर्निथिन आएगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रुलिन बनाएंगे। कौन सा एंजाइम लगेगा, ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम लगेगा। ओके, अब अगला स्टेप में क्या होंगे, सिट्रुलिन और एस्पार्टेट आएंगे। सिट्रुलिन और एस्पार्टेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनाएंगे। सिट्रुलिन एंड एस्पार्टेट मिलके आर्जिनो सक्सिनेट बनाएंगे। इसमें क्या होगा, ATP से AMP प्लस पायरोफास्फेट बनेगा, और एंजाइम लगेगा आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लगेगा, ध्यान रखना। ओके, 3 स्टेप हो गए। अब हम चौथा स्टेप देखेंगे। चौथे स्टेप में क्या होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट का लिसिस होगा, यानी क्लीवेज होगा, टूटेगा। आर्जिनिनो सक्सिनेट जो होगा इसका लिसिस होगा किसमें, आर्जिनिन और फ्यूमरेट में लिसिस होगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज एंजाइम लगेगा, ध्यान रखना। तीसरे स्टेप में कौन एंजाइम लगता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। जबकि चौथे स्टेप में कौन एंजाइम लगता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज। दोनों एंजाइम सेम है, उसमें है सिंथेटेज, इसमें क्या है, लाइज, क्योंकि इसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट की सिंथेसिस होती है और इसमें क्या होता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट की लिसिस होती है। ओके, अगला स्टेप है पांचवा स्टेप। इसमें आर्जिनिन क्या क्या होगा, लिसिस होगा। आर्जिनिन जब लिसिस करेगा किस एंजाइम के द्वारा, आर्जिनेज एंजाइम के द्वारा, तो क्या बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा और यूरिया बन जाएगा। ओके, अब इंटरेक्शन ऑफ TCS साइकिल और यूरिया साइकिल को हम अगले वीडियो में देखते हैं।